CSE स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स कंप्लीट रोड मैप। जैसे बैचलर्स के लिए पता है, मास्टर्स के लिए भी ऐसी डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को सेव और लाइक और शेयर जरूर कर देना। हाय, आई एम अजहर अली शेयरिंग माय लाइफ एक्सपीरियंस इन चाइना। स्टेप नंबर 1, एलिजिबिलिटी फॉर मास्टर्स। बैचलर से थोड़ा डिफरेंट होता है। एज लिमिट अंडर 35 ईयर्स, एजुकेशन 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीटेड, बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड, CGPA और मार्क्स यूजुअली 2.5 3.0 CGPA और 60% से अबव होना चाहिए। मास्टर्स का सब्जेक्ट मोस्टली बैचलर से रिलेटेड होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, स्टडी प्लान फॉर मास्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ मेजर डिफरेंसेस है। स्टडी प्लान लेंथ 1500 से 2000 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। बैचलर से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए और डिटेल में होना चाहिए। इसमें लिखना होता है एकेडमिक बैकग्राउंड, व्हाई चाइना, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस स्पेसिफिक फील्ड, फ्यूचर करियर प्लान। मास्टर्स में रिसर्च इंटरेस्ट थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन फुल प्रपोजल जरूरी नहीं होता जैसे PhD के लिए होता है। स्टेप नंबर 3, रिकमेंडेशन लेटर्स। बैचलर से स्ट्रॉन्गर रिक्वायरमेंट है। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स एटलीस्ट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स और समटाइम्स असिस्टेंट प्रोफेसर और HODs, अदरवाइज लेक्चरर्स हैं, उनसे उनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की जाती। 4th स्टेप, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का मिलना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास सुपरवाइजर का एक्सेप्टेंस है उसी यूनिवर्सिटी का जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे, 2 एप्लीकेशंस हैं, सेम मटेरियल है, सेम प्रोफाइल है, लेकिन एक के पास सुपरवाइजर है, एक पास नहीं है, तो फिर सुपरवाइजर वाले को ही किया जाएगा। ये डिफरेंस होता है। तो सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड तो नहीं होती, लेकिन अगर मिल जाए तो सिलेक्शन चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। PhD के मुकाबले में मास्टर्स में सुपरवाइजर कॉन्टैक्ट ऑप्शनल होता है, लेकिन PhD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 5, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। इंग्लिश स्टार्ट मास्टर्स के लिए IELTS यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं होती। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्ट होता है जो आपकी यूनिवर्सिटी से आपको मिलता है। चाइनीज स्टार्ट मास्टर्स के लिए आपको HSK 4 या 5 रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ये भी डिपेंड करती है आपकी यूनिवर्सिटी पे, उसको कौन सा रिक्वायर्ड है। स्टेप नंबर 6, ड्यूरेशन डिफरेंसेस। मास्टर्स ड्यूरेशन जो है 2 to 3 ईयर्स होती है। फील्ड यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है कि आपकी फील्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी है। 2 to 3 ईयर्स ये नॉर्मली होता है। 7th स्टेप, स्टाइपेंड डिफरेंस। CSE मंथली स्टाइपेंड जो मास्टर्स के लिए होता है वो 3000 RMB होता है पर मंथ, और बैचलर्स के लिए 250 यानी कि 2500 RM। थिंग्स दैट आर सेम एज बैचलर्स। CSE पोर्टल सेम आपको अप्लाई करना है। कैटेगरी आपको B मोस्टली कॉमन जो अप्लाई होता है। टाइमलाइन सेम ही है जो बैचलर्स के लिए दिसंबर से मार्च और अप्लाई का होता है, और जून जुलाई रिजल्ट्स का होता है। यूनिवर्सिटी पोर्टल अप्लाई जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया था। डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट, मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ETC, ईच एंड एवरीथिंग सेम। स्कॉलरशिप कवरेज, ट्यूशन, हॉस्टल एंड इंश्योरेंस टोटली। फाइनल टिप फॉर मास्टर्स एप्लीकेंट्स, अप्लाई टू 2 to 3 यूनिवर्सिटी। स्टडी प्लान क्लियर एंड फोकस रखो। बैचलर्स फील्ड से रिलेटेड मास्टर्स चूज करो एंड फॉलो फॉर मोर CSE गाइडेंस।